दोपहर का समय सन्नाटा था और घर में सिर्फ हम तीन ही लोग थे। मैं सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही थी, तभी जीजा जी पास आकर बैठ गए और दीदी जो वहीं पास में कपड़े समेट रही थी, उन्हें अचानक अपनी ओर खींच लिया, अपने बाहों में जकड़ लिया। ऐसा जकड़ा कि पूरे बदन में दांतों के निशान छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे निचोड़ कर रख देगा। मुझे ऐसा मालिश किया कि मैं दोबारा कभी भी उनसे मालिश नहीं करवाऊंगी। मेरे सामने ही जीजा जी का हाथ दीदी की कमर पर कस गया और उन्होंने दीदी को बिल्कुल अपने करीब सटा लिया। दीदी सकपका गई और मेरी ओर देखने लगी, लेकिन जीजा जी के इरादे कुछ और ही थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उन्होंने सबके सामने होने की परवाह किए बिना दीदी की गर्दन पर अपना चेहरा झुका दिया और उनके कानों में कुछ ऐसी बात कही कि दीदी का पूरा शरीर सिहर उठा। दीदी ने उन्हें रोकने की हल्की सी कोशिश की, पर जीजा जी की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होती गई। उनके हाथ अब दीदी के ब्लाउज़ के पास सरकने लगा था और उनकी उंगलियों की छुअन से दीदी की सांसें तेज़ चलने लगी थी। मेरे सामने ही वो मंज़र कुछ ऐसा था कि अब किसी भी पल सब कुछ हद से बाहर निकलने वाला था। जीजा जी ने दीदी की आंखों में आंखें डाली और उन्हें गोद में उठाने के लिए झुके। दीदी ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और जीजा जी उन्हें लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही कुंडी लगने की आवाज़ आई और बाहर सन्नाटा छा गया। लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। अंदर से आती धीमी सिसकियों और जीजा जी की भारी आवाज़ ने ये साफ कर दिया था कि अब बात काबू से बाहर निकल चुकी है। जीजा जी ने दीदी को बिस्तर पर लेटाते ही उनके ऊपर अपना पूरा दबाव बना लिया था और उनके हाथ अब दीदी के रेशमी कपड़ों के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए बेकरार थे। दीदी की घबराहट अब पूरी तरह से संपन्न में बदल चुकी थी, क्योंकि उनकी बदन, आँखों और कांपते हाथों ने जीजा जी को पूरी छूट दे दी थी। जीजा जी ने एक झटके में दीदी के बदन से बाधाओं को हटाना शुरू किया और उनकी उंगलियां दीदी की त्वचा पर जैसे आग लगा रही थी। दीदी का जिस्म अब धनुष की तरह तन गया था और जब जीजा जी के होठ उनके बदन के संवेदनशील हिस्सों से टकराए तो उनके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई, जिसे जीजा जी ने अपने होठों से तुरंत ढक लिया। कमरे के भीतर कपड़ों के सरसराने की आवाज़ें और तेज़ होती सांसें गवाह थी कि अब जिस्मानी दूरियां, तुम इतनी चुप क्यों हो? आज जीजा जी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने नज़रें झुका ली, बस ऐसे ही। लेकिन सच ये था कि पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बदला सा गया था। दीदी और जीजा जी के बीच कुछ तो था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। हम तीनों एकदम चौंक गए। दीदी ने घबराकर जीजा जी का हाथ छोड़ दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? जीजा जी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं भी उठकर दरवाजे के पास पहुंची और जो मैंने देखा उनसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह एक आदमी था, बिल्कुल जीजा जी जैसा देखने वाला, एक ही चेहरा, एक ही आवाज़, और वो मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।